इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, ये बड़ी जानकारी। रिहायशी इलाके में गिरा एयर इंडिया का विमान। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। रिहायशी इलाके में गिरा एयर इंडिया का विमान। विमान में कई यात्रियों के सवार होने की जानकारी मिल रही है। एयरपोर्ट जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। प्लेन क्रैश हुआ है, ये बड़ी और अहम जानकारी। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की खबर, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में दोपहर के वक्त में आपको बता दें कि प्लेन क्रैश हुआ है, जिसकी डरावनी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, ये जो धुएं के गुब्बार आप उठ रहे हैं, ये प्लेन क्रैश होने के बाद जो आग लगी है उसमें ये धुआं उठा है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें दिखाई दी। काले धुएं का गुब्बार दूर से ही ये देखा जा सकता है। मार्केट से जो तस्वीरें सामने आई हैं, चूंकि एयरपोर्ट की तस्वीरें नहीं है, ये मार्केट की तस्वीरें, उस जगह की तस्वीरें। रिहायशी इलाका है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है, ये रिहायशी इलाका है। तो आशंका है कि आपको बता दें, एक यात्री जो है विमान में रहा होगा और जिससे कई यात्रियों के सवार होने की आशंका है। ये एक यात्री विमान है जिसमें कई यात्रियों के सवार होने की संभावना है। तो ऐसे में फिलहाल अभी शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विमान के परखच्चे उड़ गए हैं, राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। तस्वीरें खौफनाक हैं, डरावनी है। धुएं के गुब्बार देखिए किस तरह से आसमानों में दूर से ही नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि स्थिति गंभीर है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। विमान का एक विंग टूटकर गिर गया है। दमकल कर्मी पानी की बौछार कर रहे हैं वहां पर और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल आग पर कुछ हद तक काबू पाए जाने की खबर भी जो है इस वक्त मिल रही है। विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था और फिर टेक ऑफ कर रहा था। तो ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि विमान लैंड कर रहा था या टेक ऑफ कर रहा था, लेकिन विमान क्रैश हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। तो एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ऐसी जानकारी है। ये तस्वीरें देखिए, ये डरावनी तस्वीरें हैं। चूंकि यात्री विमान है, ये निश्चित तौर पर इसमें कई यात्री सवार होंगे। ऐसे में उन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। चूंकि वो यात्री कितनी सुरक्षित है, कितने नहीं, फिलहाल अभी जो है इसकी जानकारी नहीं स्पष्ट मिल पा रही है। तो ये दुर्घटनाग्रस्त जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तो गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है, जिसकी जानकारी मिल रही है। और क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ है। बाउंड्री से टकराने की वजह से बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है। तो ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। विमान ने टेक ऑफ किया ही था और तभी यह हादसा हो गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही दूर बाद मेघानी नगर के पास ये क्रैश हुआ है विमान। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर के करीब की है। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आपको बता दें कि ये हादसा हुआ है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का विमान है जो क्रैश हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो रिहायशी इलाके में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है और ये यात्री विमान था। निश्चित तौर पर इसमें कई यात्री सवार रहे होंगे। विमान टेक ऑफ ही कर रहा था।
लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी थी और जानकारी है कि करीब 15 किलोमीटर विमान आगे आया था और तभी क्रैश होने की जानकारी ये मिल रही है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये डरावनी तस्वीरें हैं चूंकि विमान क्रैश हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए अजीत प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड हैं। अजीत जी, जिस तरह की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं अहमदाबाद से, ये विमान क्रैश हुआ है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल दीप्ति, गुजरात का ये मसला अहमदाबाद में पैन इंडिया का विमान है, हवा में धुएं का गुब्बार दिखा है। विमान कहा जा रहा है 100 से अधिक शंका जताई जा रही है। एयरपोर्ट जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं कई यात्रियों के, क्योंकि बोइंग विमान है, यानी इसमें यात्री सवार थे। अभी हालांकि पूरी खबर नहीं आई है कि इसमें क्या कोई हताहत हुआ है, कितना नुकसान हुआ है क्रैश में। तो ये अभी एयरपोर्ट की तरफ से या कहा जाए जो अथॉरिटी है नागरिक उड्डयन विमान की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं आई। हाँ, जो वो देखने से डरावना और भयावह जरूर दिख रहे हैं दीप्ति, क्योंकि ये अहमदाबाद की है। गुजरात के अहमदाबाद में 242 यात्रियों को लेकर ये एयर इंडिया का विमान जो जा रहा था, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जो राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष है उसने बाकायदा से इसकी पुष्टि की है कि हमारा ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद, इसमें 242 यात्री थे, जिसको हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि 242 यात्रियों को लेकर इंडिया का विमान जा रहा था। राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष जो है गुजरात का, उसने बाकायदा इसकी पुष्टि कर दी है कि एयर इंडिया का विमान है जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ है। बाकायदा रिहायशी इलाके में गिरा है एयर इंडिया का विमान। जो धुएं के गुब्बार हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं रिहायशी इलाके में। ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से ये घटना हुई है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग सवार थे, 242 यात्री, यानी लगभग 250 लोग इसमें सवार थे। अभी पूरी तरह से पुष्टि वो नहीं हुई है कि कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं या फिर किनकी जान माल का नुकसान हुआ। इसकी पुष्टि अथॉरिटी की तरफ से की जाएगी, तो भी हम अपने दर्शकों को बताई दी थी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इंडिया न्यूज जो बता रहा है कि अहमदाबाद जा रहा प्लेन एयर इंडिया का विमान जो है वो क्रैश हो गया है, जिसमें 242 यात्री सवार थे, यानी बड़ी संख्या में लोग सफर कर रहे थे। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसकी बाकायदा पुष्टि जो राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष है उसकी तरफ से की गई है। बाकी तस्वीरें देखकर डरावनी लग रही हैं, भयावह लग रही हैं कि आखिर प्लेन में क्या हुआ था, किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ, कौन सी तकनीकी कमी आई, ये सब जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अहमदाबाद जा रहा प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 250 लोग लगभग सवार थे। अगर पूरा क्रू मेंबर लेकर देखा जाए 242 यात्रियों की संख्या है जिसकी पुष्टि की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। अब रास्तों को बंद कर दिया गया है, जो एम्बुलेंसेज हैं उनको रवाना किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग उनको फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। क्या मौके पर उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं, वो चाहे हेल्थ की बात है, जो एम्बुलेंसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सबसे पहली जो सेवा होती है वो हेल्थ की सेवा होती है। तो उसको लेकर जो तैयारी है या जो एक रेस्क्यू है वो शुरू हो गया। उधर के रास्ते रिहायशी इलाके में जहां विमान क्रैश होने की विजुअल्स आए हैं उसको बंद कर दिया गया है। जो हेल्थ सेक्टर है, जो पुलिस की टीमें हैं, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो जरूर वहां पर रवाना हो गए। तो ये देखना होगा कि आखिर जो खबर आती है जो है वो क्या निकल कर आती है, कितने लोग इसमें सवार थे, कोई चोटें आई, किस वजह से विमान में तकनीकी खराबी हुई, कि विमान में आग लगी है, विमान में क्रैश हुआ है, क्या वजह थी, ये तो जांच का विषय। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उसमें 242 यात्री सवार थे, एयर इंडिया का विमान था, अहमदाबाद जा रहा था और अहमदाबाद के रियायती इलाके में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। बाकायदा हवा में विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरह से विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, हवा धुएं का गुब्बार उठ रहा है। एयरपोर्ट जाने के सभी रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी राहत पहुंचती है, कितनी जल्दी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी दीप्ति। बिल्कुल। और अजीत जी, इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि जब विमान ने उड़ान भरी बहुत ज्यादा दूरी तय नहीं की थी, चूंकि ये जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर ये विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 242 यात्री सवार थे। जानकारी ये भी है कि 133 लोगों के करीब जो है जिनकी जान गई है। फिलहाल अभी ये आंकड़ा पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें 133 लोगों की मौत की खबरें भी हैं।
देखिए बिल्कुल रनवे से ऊपर उठते समय ही विमान टकरा गया, ऐसी खबर आ रही है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। यानी प्लेन में पहले से तकनीकी खराबी थी, इसकी जांच नहीं की गई थी एयर इंडिया जो न विमानन की तरफ से, और ये करना चाहिए था। अभी 100 से अधिक लोगों की खबर आ रही है कि मौत की, हालांकि अभी इसकी पुष्टि सरकार की तरफ से क्लियर कट नहीं हुई। जैसे ही इसकी पुष्टि होगी वो भी खबर हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी जरूर आई है कि 133 के आसपास जो कैजुअलिटी है उसकी बात निकल कर सामने आ रही है। लेकिन अभी तक जो ये बाकायदा जो विमान क्रैश हुआ है उसका तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रनवे भी दिख रहा है विमान का, और धुएं का गुब्बार बहुत ज्यादा है। तो अभी मौत की जो पुष्टि है वो अभी क्लियर तौर पर आ जाएगी कि आखिर कितने लोग हताहत हुए हैं, क्या हुआ था, आखिर ऐसी कौन सी तकनीकी खराबी आ गई कि विमान हवा में उड़ नहीं पाया और सीधे जाके एयरपोर्ट के रनवे से बाउंड्री पर टकरा गया, और उसके बाद ये हादसा हुआ है। दीप्ति, बिल्कुल, ये टेक ऑफ का टाइम था लंदन के लिए, ये फ्लाइट जो है वो उड़ान भर रही थी, ऐसी जानकारी है। लेकिन अब जैसा कि आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अभी ये जांच का विषय है कि आखिर तकनीकी खराबी थी या क्या डिस्टरबेंस हुआ कि जो बाउंड्री से टकराया और जिसके बाद से ये विमान क्रैश हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जो ये भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब ये कह पाना मुश्किल है कि इसमें कितने लोग अभी सुरक्षित होंगे, कितने लोग अभी जो है हताहत स्थिति में होंगे, कितने लोगों की जान गई है। फिलहाल अभी अजय जी कुछ अधिकारियों के बयान सामने आने शुरू हुए हैं क्या? देखिए बिल्कुल अधिकारियों की तरफ से बयान आने शुरू हो जाएंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से और सरकार की तरफ से भी इस पे बाकायदा बयान आएंगे। क्योंकि लंदन जा रही थी फ्लाइट और 242 यात्री इसमें सवार थे, और कहा जा रहा है कि 133 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है, और ये विमान उड़ने से पहले क्रैश हो गया, यानी टेक ऑफ करते ही ये हुआ। तो कौन सी तकनीकी खराबी थी कि ये उड़ नहीं पाया विमान और सीधे जाकर एयरपोर्ट पर टकरा गया। जो विजुअल्स है वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयावह है। पूरा धुएं का गुब्बार जो है वो दिख रहा है, और लंदन जा रहे हैं तो कौन कौन सी फैमिली है, कहाँ कहाँ के लोग रहने वाले हैं, क्योंकि गुजरात अजीत जी आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जरा अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त का जो बड़ा अपडेट है, ये जानकारी मिल रही है, आपको बता दें बड़ी जानकारी है, चूंकि जो विमान क्रैश हुआ इससे जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट है। दमकल विभाग की 7 गाड़ियां और एम्बुलेंस इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। टीम ने बचाव कार्य भी शुरू कर दिया है, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दमकल विभाग की 7 गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई है, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। अहमदाबाद से लंदन के लिए ये विमान जो है वो टेक ऑफ किया ही था और तभी ये हादसा हुआ, विमान क्रैश हुआ जिसमें 242 यात्री सवार थे। अब ऐसे में सवाल ये कि उन 242 यात्रियों में कितने सुरक्षित है कितने नहीं, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी। तो टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। अजीत जी लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर इन 242 यात्रियों में कितने सुरक्षित है कितने नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जब विमान टेक ऑफ ही कर रहा था, लंदन के लिए विमान उड़ान ही भर रहा था और तभी ये हादसा हो गया, तो क्या पहले ये जांचा परखा गया था कि क्या कोई तकनीकी दिक्कत इस विमान में है या नहीं? क्योंकि कई बार ऐसी लापरवाहियां भी सामने आई हैं जब तकनीकी दिक्कतें रही हैं और विमान में और उन्हें टेक ऑफ के लिए तैयार कर दिया जाता है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए अभी पहली प्रायोरिटी इस बात की नहीं है कि क्या तकनीकी खराबी थी और किस वजह से हादसा हुआ। पहली प्रायोरिटी सरकार के लिए भी और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, जो लोग विमान में सवार थे उनको सुरक्षित बचाना है पहली प्रायोरिटी। जांच का विषय जरूर है ये कि आखिर विमान में तकनीकी खराबी क्या है, क्या इसके पहले चेक नहीं किया गया था। जो है उसकी इस वक्त की बड़ी खबर दीप्ति आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से एयर इंडिया हादसे पर बात की है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीएम की 2 टीमें अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो सांसद है उन्होंने बात की है भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री गुजरात के हैं और एयर इंडिया के हादसे पर उन्होंने बात की, और साथ ही दिल्ली से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो 2 टीमें अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिल्कुल, तो लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।